हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ अपनी जापान ट्रिप के बारे में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप जापान डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको क्या क्या लगेगा। और ये मैंने IGI से चेक इन करा था। इसमें आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इवनिंग में सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। और ये रहा व्यू। और मैं एयर इंडिया से आ रही हूँ तो ये देख लीजिए। काफ़ी अच्छा तो नहीं बोलेंगे पर ठीक ठाक। मेरी फ़्लाइट थी 22 फरवरी की, और मैं उस दिन मेरी तबीयत ठीक ठीक थी, पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी फ़्लाइट के अंदर। तो मैंने वहाँ जो फ़्लाइट में जो चादर, ये एयर इंडिया का था तो ठीक ठाक था, काफ़ी खाली था क्योंकि अभी लोग बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 लोग ही होंगे पूरे फ़्लाइट में, ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं वहाँ टाइम से 25 मिनट पहले पहुँच गई थी। बट ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे इतना ज़्यादा वेट, कोविड के बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने थे, तो इसलिए हमने वहाँ पे अराउंड 7-8 आवर्स वेट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं तो ये बोलूँगी। और ये रहा हमारे लाइन पे लाइन लगा लगा के थक गए थे। वहाँ पे हमने सैंपल दिया था, और ये हमारा वेटिंग लाइन, छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान। लिटरली हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, और वो हमें इधर उधर जाने से मना कर रहे थे। बिल्कुल एक लिमिटेड एरिया में रुकना। फाइनली 5:30 के अराउंड हमें बोला गया कि अब हम होटल के लिए चल रहे हैं, और उसके बाद ये बस है जिसमें हम 1.5 आवर ट्रैवल करके होटल पहुंची थी। ये जो होटल वगैरह की फैसिलिटी है ना, ये क्वारंटाइन के लिए था। हमारा 7 दिन का था, 3 दिन होटल में, 4 दिन घर में। हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जापान गवर्नमेंट की तरफ, और इसलिए हमने 3 दिन तक होटल में स्टे किया था। और होटल में बिल्कुल, वो होटल नहीं, काइंड ऑफ जेल सा था। बिल्कुल खाना वाना सब ठीक था, जो भी चाहिए आपको मिल जाता था। उनका जो एक लिमिट, जो रूल्स था ना कि हाँ, आप लिक्विड फूड वगैरह नहीं मिल सकता आपको, बाकी सब कुछ मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें सिर्फ फूड सेलेक्ट करना था कि कौन सा फूड हमें चाहिए। इसके लिए हमें पहले ही एयरपोर्ट पे फॉर्म दे दिया गया था। बस यहाँ पे सबको देख के और उस हिसाब से उनको रूम देना था, और हमें सिर्फ इस काम के लिए ½ एन आवर वेट करवाया। और फिर लोगों को एक एक करके भेजा जा रहा था कि हाँ, और एक यहाँ पे आपको थर्मोमीटर मिलेगा, और उसमें आपको रोज़ अपना टेम्परेचर चेक करके अपलोड करना है। और मैं अब रात बिल्कुल सो गई थी, और ये हमारे रूम का टूर करवाते। ये एंट्रेंस अच्छा खासा सुविधा था, पर जेल जैसी फीलिंग आ रही थी बिल्कुल भी। ये जो विंडो सामने दिख रहा है ना, ये विंडो लॉक था, इससे आप सिर्फ पर्दा हटा के बाहर देख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। बेड वेड काफ़ी कंफर्टेबल था, बाकी सब कुछ ठीक था। सुविधा की कोई कमी नहीं थी, पर फीलिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप आ रहे हैं तो आप सोच के आ रहे थे कि हाँ यहाँ जाएंगे, पर अब आप यहाँ आ रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि आपको 3 दिन तक होटल में स्टे करना पड़ेगा। एंड इनके रूल हमेशा बदलते रहते हैं। और विंडो के बाहर सिर्फ विंडो, इसके अलावा कुछ भी। ऑलमोस्ट सारे लोग अपने काम कर रहे होते थे, और फिर कभी कभार किसी की विंडो खुली दिख जाती। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वेजिटेबल, तब भी आपको कुछ एग वगैरह दे दिया जाता था, पर मैं बिल्कुल भी बचपन से एग तक नहीं खाई हूँ, तो इसलिए मैंने वेगन सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे सिर्फ वेगन खाना दिया जाए। और फिर मुझे फ्रूट्स और ये फूड दिया जाता था, जो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था, आप खा नहीं सकते। अगर आप इंडियन फैमिली से हो, और उसमें भी अगर आप बिहार से हो, तो भाई आपको ये खाना देख के खा के पक्का उल्टी सा आ जाएगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता था खट्टा है क्या खट्टा है, और क्या किस में नमक है और किस में नमक नहीं है, और पता नहीं है क्या होता था, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बाद में जाके सर्च किया, फिर पता चला। और ये मेरा पहला ट्रिप था इधर जापान का, और मैं बहुत उम्मीद के साथ हर दिन ये खाने का पैकेट खोलती थी। बट इसमें मुझे बस एक ही चीज़ अच्छा लगा था, वो था टेम्पुरा एंड टाइप्स ऑफ कुछ था, जो कि आप कह सकते हैं इंडियन कचरी पकौड़ा टाइप। मैं पहली बार आ रही थी और मैं अकेली थी, इसलिए मुझे यहाँ के फूड के नाम भी नहीं पता था, और मुझे जापानीज़ बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैंने किसी तरीके से कॉफ़ी वगैरह तो मंगवा ही लेती थी, एटलीस्ट वो कॉफ़ी दे जाता था नीचे। एक्स्ट्रा शुगर के लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता था
उसमें भी बिना चीनी का पचा जाता था, खाना बिना नमक का, कॉफ़ी बिना चीनी का। पता नहीं लोग क्यों इंटरनेशनल फूड बोलते हैं इसे। और ये मेरा लास्ट फूड, ये हमने आखिरी फूड खाया था। और अब हम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे और फिर 1.5 आवर हम जाएंगे फिर से नरीता एयरपोर्ट। उसके बाद फिर से आपको अपना पर्सनल कैब लेना है और फिर आपको अपने जहाँ भी जाना है, आपको टोक्यो, ओसाका, जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकते हैं। मैं जिस होटल में रुकी हुई थी वहाँ से मेरे घर का डेस्टिनेशन मात्र 10-15 किलोमीटर था। मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहीं से कैब कर लेती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको हम एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे, वहाँ से आपको जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे और अपना फ़ोन का लोकेशन ऑन रखेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और वहाँ से हम राउंड में एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ। और उसके बाद हमने तुरंत ही वहाँ से एक कैब बुक किया और वापस से मैं अपने घर पहुँच गई। तो इस वीडियो का पूरा सार ये था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और वेजिटेरियन हैं तो आप अपना 3 दिन का खाना कम से कम लेके आएँ, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं तो कॉफ़ी के सहारे रह गई बस, और कुछ नहीं। और थोड़ा फ्रूट्स जो देता था ना वो ठीक होता था, आप खा सकते हैं। और ये काइंड ऑफ जंगल सा था। ये मेरे घर आने का रास्ता। काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी मैं कि घर जाके मैं एटलीस्ट इंडियन खाना तो खा पाऊँगी। और जब मैं यहाँ पहुँची तो बहुत ज़्यादा खुशी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ की है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। अब मैं यहाँ पे अपने वेजिटेरियन खाने और इंग्लिश के साथ कैसे सरवाइव करती हूँ इसका वीडियो डालती रहूँगी, आप ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।